चलो देखो यहाँ पे हम लोग कोलैड पढ़ रहे थे। कोलैड में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलैड स्टार्ट किए थे। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलैड में हम लोग जो है कि तीन तरह के क्लासिफिकेशन बेस पढ़े थे। एक तो बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन 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 ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. ओके। और थर्ड हमारा था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ particles of dispersed phase। ओके। तो हमारा ये तीन तरह से क्लासिफिकेशन है, जिसमें से ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात सुने, ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इसका तो हम लोग कहीं ना कहीं सोल्यूशन में भी पढ़े थे, और मगर ये दोनों हमारे इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको जो है फिजिकल स्टेट वाला फटाफट देखते हैं कि क्या है फिजिकल स्टेट में। इसको नोट कर लो, जिसने कल नहीं जो क्लास में नहीं थे, नहीं नोट किए हैं, इसको नोट कर लें। ठीक है देवी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तुम तो। अटेंडेंस हमने ले लिया है सर। अभी नहीं, लास्ट में लेना। जो कुछ भागने वाले रहते हैं तो भाग जाते हैं ना, वो भाग नहीं पाएंगे। नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद जो है हम लोग क्लासिफिकेशन में पहला देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। पहला वाला, जहां जिसका छूटने लगे वहां तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच लो, बस हो गया है। अब यहाँ पे हम पहले वाले में कॉलम बनाएंगे। पहला वाला हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे सब कोई नोट कर लो, ये हमारा सीरियल नंबर है। यहाँ पे डिस्पर्स फेज है, और नीचे लिख लेते हैं डिस्पर्स फेज। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। और इसके बाद लास्ट हमारा एग्जाम्पल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, थोड़ा ये तो आ ही सकता है। इसमें देखो कुल जो है कि 9 टाइप के होते हैं, जिसमें जो 9th टाइप है, 9वां टाइप है, वो जो है कि वो जो है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है।
और टाइम से सब कोई क्लास में आओ, बीच बीच में मत आने की कोशिश करो, ठीक है। सब कोई टाइम से क्लास में आओ। अब देखो यहाँ पे कुल 9 जो है कि टाइप ऑफ फिजिकल बेसिस पे 9 टाइप के जो है कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पहला अगर स्टेट हम डिस्पर्स फेज का सॉलिड लेते हैं, सॉलिड, और यहाँ पे हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो भी सॉलिड है, वो भी हमारा सॉलिड है, ठीक है। इसमें हमारा एग्जांपल जेम स्टोन आता है, जेम्स स्टोन, ठीक है। जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, कई कलर में लिखते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है। दूसरा हमारा यहाँ पे जैसे कि सॉलिड फेज है, डिस्पर्स फेज, और हमने यहाँ लिक्विड लिया, ठीक है। इसको इस तरह का जो सॉल्व होता है इसको हम सॉलिड सॉल्व कहते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्व, ठीक है। ब्रैकेट में टाइप ऑफ सॉल्व भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारा डिस्पर्स फेज जो है कि सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो इसको हम केवल सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व हमें क्या मिलेगा, याद है, जो पेंट वगैरह होते हैं, जो सेल फ्लूइड होता है, पेंट और सेल फ्लूइड, पेंट और जो हमारे सेल में फ्लूइड्स होते हैं, FLUID, ये जो होते हैं ये सॉल्व बनाते हैं, इनका जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्व होता है, ठीक है। एक बगल में कॉलम बना देते हैं तो कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला सॉलिड सॉल्व, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे केवल सॉल्व, ठीक है, सॉल्व, सॉरी, ये सॉल्व। अब इसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे जो थर्ड है वो, सपोज कि अभी भी सॉलिड स्टेट में हमारा डिस्पर्स फेज है, और यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो अब एयर में अगर सॉलिड चीजें मिली है तो वो क्या हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है। एग्जांपल इसका क्या होगा, डस्ट, डस्ट एंड यहाँ पे स्मोक हो जाएगा, तो ये हमारा एरोसॉल होगा, स्मोक, एरोसॉल, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट चेंज होती है, फोर्थ में आते हैं, तो डिस्पर्स फेज लिक्विड में आता है, लिक्विड। अब यहाँ पे मान लिया कि डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो ये सॉल्ट तो है ही हमारा। तो अब लिक्विड सॉलिड के अंदर मिला हुआ, लिक्विड सॉलिड के अंदर मिला हुआ कैसे, कौन सा एग्जांपल होगा, कभी जो जेल खाते हो, जेल, जेल, और बटर जो होता है, बटर, जेल और बटर, जेल और बटर, ये सब हमारे जो होते हैं ये लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है, और ये हमारा होता है, इसको हम जेल बोलते हैं। इसमें हम इस जेल की जगह जेली लिख देते हैं, जेलीज, जेलीज, ठीक है, जेलीज, जेलीज और बटर जो है इसके अंदर आते हैं, हमारा सोल्यूशन जो बनता है उसको जेल बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा जो फिफ्थ है, यहाँ पे लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज है, और लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम भी है, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम। तो लिक्विड लिक्विड जो होता है उसको हम इमल्सन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इमल्सन, इमल्सन। और सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है मिल्क, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मिल्क। और इसके अलावा जो हम लोग हेयर क्रीम वगैरह यूज करते हैं,
हेयर क्रीम ये हुआ हमारा, ये इमल्सन होता है। अब फिफ्थ इसके बाद फोर्थ आता है, सॉरी सिक्स आएगा, क्या हो गया है यहाँ पे, जब सिक्स आएगा सिक्स में हम देखेंगे तो लिक्विड है, लिक्विड, और यहाँ पे क्या है, गैस है। अब ये जो हमारा मिस्ट वगैरह होता है, मिस्ट फॉर्म इसके अंदर आता है ये, और इसको भी हम एरोसॉल ही बोलते हैं, एरोसॉल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेवेंथ आता है, ये गैस सॉलिड के अंदर है, सॉलिड के अंदर, ठीक है, गैस सॉलिड के अंदर है। और इसमें हमारा एक स्टोन सुना होगा, प्यूमिक स्टोन, कोक होता है, चारकोल होता है, प्यूमिक स्टोन होता है, सुना होगा, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन और कोक, और इसके अलावा जो है कि चारकोल वगैरह ले लेंगे, इतना एग्जाम्पल सही है। ये हमारा जो होता है, ये भी अगर क्या मिला है, गैस मिला है, सॉलिड है, ठीक है, ये भी हमारा एरोसॉल है, एरो, क्या मिला है, गैस मिला है सॉलिड में, ठीक है। पहले हमने लिक्विड और गैस लिया था, हाँ तो सही था। इसको हम सॉलिड सॉल्व बोलेंगे, जो ऊपर वाला है इसको सॉलिड सॉल्व बोलते हैं, इसको भी। और हमारा जो लास्ट है, गैस इन लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक हमारा जो आता है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। इसके अलावा जो है कि सूप है, फ्रूट है, ये सब इसके अंदर आता है, सूप भी, ठीक है। तो ये गैस लिक्विड के अंदर ये हमारा जो बना है, ये फोम की तरह से, ये फोम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से पूरा अच्छे से देख लेते हैं। हमारा ये फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, कुल 8 तरह के होते हैं। गैस गैस वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि गैस गैस आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो वहां पे कोई कोलाइडल सॉल्व बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सॉलिड, पहले हम यहाँ पे इसको तीन तीन स्टेट में बांध दिया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। यहाँ पे हमारा डिस्पर्स फेज 3 स्टेट में है, हमारा डिस्पर्सन मीडियम भी 3 स्टेट में है। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, तो जेम्स स्टोन वगैरह आते हैं इसके अंदर, ये हमारा इसको सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। दूसरा हमारा सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है, तो पेंट है, सेल फ्लूइड है, उसको सॉल्व बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा डिस्पर्स फेज सॉलिड है, यहाँ पे एयर है, इसको डस्ट और स्मोक वगैरह आते हैं, इसको एरोसॉल बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विड, अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं, डिस्पर्स फेज और लिक्विड फेज में आ गया। सॉलिड है डिस्पर्सन मीडियम पहले, तो जेलीज और वाटर में जेल्स आ गए, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो है लिक्विड है, गैस मिला है, तो मिस्ट और फॉग आ गए, इसको एरोसॉल बोलते हैं। गैस सॉलिड के अंदर मिला है, प्यूमिक स्टोन और फॉग हो गया, इसको सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। और गैस जो है कि लिक्विड में मिला हुआ है, तो सॉफ्ट ड्रिंक और सूप वगैरह आ गया। एक क्या बोलते हैं, वाइप्ड क्रीम होती है, वाइप्ड क्रीम भी इसी की कैटेगरी में आती है, या व्हिप्ड क्रीम बोलते हैं इसको। अब गैस गैस वाला जो है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमारे कुल 9 टाइप के हो गए, 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये इसका यूज कंपटीशन में भी है, और अब चूंकि मल्टीपल चॉइस है, तो ये दिमाग को जाने में एक अच्छा क्वेश्चन का काम करेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है।
अब इसको आई होप सबने नोट कर लिया है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मेन आते हैं बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेस पे हम देखेंगे कैसा होता है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेस पे इंटरेक्शन बिटवीन disperse phase and dispersion medium, disperse phase and dispersion medium, dispersion medium, ओके। अब इसमें जो है कि इस बेस पे देखा जाए तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो हमारा होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है हमारा लायोफोबिक। लायोफोबिक। अब ये लायोफिलिक और लायोफोबिक बहुत सिंपल है। वैभव तिवारी जी कहाँ थे अभी तक? टाइम से सब कोई क्लास में कल से प्रेजेंट रहोगे, 5 मिनट पहले से हम बैठे रहेंगे। क्लास स्टार्ट हुई उसके बाद कोई इंटर नहीं कर पाएगा, अब फिर एब्सेंट होगा, फिर ईमेल भेजना होगा। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक ये दो कैटेगरी हो गई। लायोफिलिक और लायोफोबिक को याद करना बहुत आसान है, ठीक है। लायोफिलिक क्या है, इसको हम जरा ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। लायोस यानी ये लिक्विड को बता रहा है, और फिलिक जो शब्द आया है वो फिलिंग से आया है। फिलिंग मीन्स लविंग, ये लिक्विड लविंग है। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। दोनों आपस में एक दूसरे से जैसे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, मिल जाएंगे तुरंत खटाखट जाके मिल जाएंगे। आई बात समझे? तो यहाँ पे ये जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्सन मीडियम से पॉजिटिव इंटरेक्शन रखता है और ये तुरंत आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो कोलाइड है वो हमारा लायोफिलिक कोलाइड होगा, ठीक है। इस वाले को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है लायो। अब यहाँ लायोस हो गया, लायोस हमारा क्या है, लिक्विड और फोबिक। फोबिक शब्द फोबिया से आया है। फोबिक शब्द जो है फोबिक, फोबिक मीन्स होता है फोबिया। फोबिया की भी स्पेलिंग वही होती है, फोबिया। अब फोबिया मीन्स फियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हेटिंग भी यूज करते हैं, हेट। हेट माने नफरत करना या डरना। मेन जो लिटरल मीनिंग होती है वो तो फियर ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज है डिस्पर्सन मीडियम से बहुत दूर भागता है। दूर भागता है मतलब वहां नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, वो कभी आपस में मिल ही नहीं सकते हैं और न मिलना चाहते हैं। कारण उसका यही हो सकता है कि दोनों के नेचर, दोनों की पोलैरिटी एकदम डिफरेंट है। जैसे ऑयल वाटर के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां दोनों का नेचर डिफरेंट है। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है, ऑयल क्या है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आता है। तो दोनों की पोलैरिटी देखोगे तो वाटर पोलर है और ऑयल नॉन पोलर है, तो वो कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक में क्या है, ये आपस में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन
disperse phase and dispersion medium. Disperse phase and dispersion medium. Dispersion medium. और एक चीज और होता है कि नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है वो, इसको बनाने के लिए हमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सेकिंग, सिंपल मेथड से कैन बी प्रिपेयर्ड, दे कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड। एकदम साधारण तरीके से इसको मिलाएंगे, बस केवल हमें क्या करना है, सेक कर देना है। सोल्यूट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला के बस हम सेक कर देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई वो नहीं होती है। और चौथा पॉइंट लास्ट है यहाँ पे, इसको हम फोर्थ पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिख रहा होगा। इसको एडिंग वगैरह डाल लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो यहां से हम, यहां से फोर्थ पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो क्या होगा कि ये रिवर्सिबल होता है, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, इसको हम, ये रिवर्सिबल होते हैं। जब अलग होंगे एक दूसरे से तो वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनको अगर हम कोई इवेपोरेशन, सिंपली इवेपोरेशन कर दें, हीटिंग कर दें, तो यहाँ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इजीली सेपरेट हो जाता है। आई बात? तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई लायोफिलिक और लायोफोबिक की। एक चीज और ये बताएंगे हम कि ये थोड़ा स्टेबल भी होते हैं, ये जो होते हैं ये स्टेबल भी होते हैं। 5 पॉइंट हो जाएगा तो सही रहेगा। these are quite stable, क्योंकि एक दूसरे से मिलने के लिए ये बेकरार हैं तो स्टेबल होंगे ही थोड़ा सा। ओके, और अगर स्टेबल हैं तो ये कोआगुलेट जल्दी नहीं होते। कोआगुलेट का मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोआगुलेशन नहीं होगा। तो एक पॉइंट इसके अंदर हम और ऐड करना चाहेंगे, ये हमें लगता है कि सबने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये 6वां पॉइंट हो जाएगा, दे कैन नॉट कोएगुलेट, दे कैन नॉट कोएगुलेट, कोएगुलेट जल्दी नहीं होते। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमारा हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया कि लिक्विड लविंग होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे कि ये आसानी से बन जाते हैं सिंपल मेथड से। और चौथा पॉइंट है कि रिवर्सिबल होते हैं, अगर इवेपोरेट करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे। एकदम जिस तरह से मिल जाते हैं उसी तरह से अलग हो जाते हैं, कोई किसी को टेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली अगर इवेपोरेशन करेंगे तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो जाएगा, कोई किसी के लिए रोएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये कोई थोड़ा स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटरेक्शन है। अब पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो इसी वजह से इनका कोएगुलेशन भी नहीं होता है, ये दूध की तरह से फटते या जमते नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो, ये हमारा हो गया पूरा जो है कि लायोफिलिक के बारे में। अब इसकी अपोजिट यहाँ पे अब हम आते हैं पॉइंट, इसको 1 पॉइंट लिखते हैं दूसरे वाले में, लायोफोबिक कोलैंड में। तो चूंकि यहाँ पे फोबिया है, डर है, लिक्विड से डर है तो आपस में मिलेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंटरेक्शन है, निगेटिव इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ओके, तीसरा चीज कि इनको हमें अब भैया जब जो आपस में मिलने वाला नहीं है, कहने मतलब गैर बिरादरी वाले आपस में जल्दी नहीं मिलेंगे, अब मिलाने के लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सोल्यूशन जो होता है कोलाइड का इजीली प्रिपेयर नहीं होता है। दिस solution is prepared by some special method, ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं, स्पेशल मेथड। ठीक है, यहाँ तो केस है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मगर यहाँ पे साथ जिएंगे मरेंगे नहीं। ठीक है, अगर इन्हें आपस से मिलाना होगा तो कुछ स्पेशल मेथड करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, ये तो अगर मान लो किसी तरह से मिल गए, तो अगर ये सेपरेट हुए तो जैसे थे वैसे नहीं होंगे, फिर क्या होगा, वैसे ही जैसे एक दूसरे के बिना न रह पाना, दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल, उसी कंडीशन में सेपरेट नहीं होंगे जैसे थे, क्योंकि मोह माया यहाँ पे ज्यादा हो गई, दूसरे में चेंज हो गए। अब इसके बाद, अब चूंकि ये क्या होते हैं नेगेटिव, अगर यहाँ पे इंटरेक्शन है तो स्टेबल नहीं होंगे, मौका मिलेगा तो हाथ छुड़ा लेंगे, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल, इसलिए इनको बनाने के लिए ये क्या है कि कोई ना कोई मेथड लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ऑयल और वाटर को मिलाओगे, जब ऑयल और वाटर को मिला करके फिर रख दो तो ऑयल अलग और वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ऑयल और वाटर के मिक्सचर में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, उसका अलग होना मुश्किल है, अब वो नहीं अलग हो सकता है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे कि अनस्टेबल होते हैं, जब हम इनको कोई सिंपल मेथड से बनाते हैं तो तुरंत ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट ये है कि कोआगुलेशन भैया इनमें बहुत जल्दी होता है। ठीक है, रिश्ता तो बन जाता है मगर वो अनस्टेबल है, कभी भी अलग हो जाएंगे, अलग होना चाहेंगे भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, दे कैन नॉट बी, दे कैन कोएगुलेट, कोएगुलेट, ये कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के इंटरेक्शन के बेस की दो तरह की, जिसमें हमने एक का पढ़ लिया था यहाँ पे लायोफिलिक, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन था, दोनों एक दूसरे से मिल गए थे आसानी से, और उसके बाद जो है कि इनको बनाना भी बहुत आसान था, एक दूसरे से प्यार जो था, और ये रिवर्सिबल है, सिंपल मेथड से इनको अलग करेंगे तो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये मोह माया से रहित हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन, जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव सेपरेशन भी है। आई बात समझे? अब तो कोई क्लास में नहीं आ पाएगा, क्या क्लास में आ रहे हैं लोग। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इनमें ये स्टेबल इसलिए होते हैं कि पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो जल्दी मिलने के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है।
और कोआगुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इस वाले केस में क्या था कि पहले से डर था, एक दूसरे से निगेटिव इंटरेक्शन था, सोल्यूशन बनाने के लिए स्पेशल मेथड लगाना था। तो अगर सोल्यूशन बन गया तो रिवर्सिबल होंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं बना तो अनस्टेबल होंगे। कोआगुलेशन तो आसानी से हो जाएगा, जब मन ही अलग से हो गया है, अलग होना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है कि कोआगुलेट हो जाएंगे। तो आज ये हम लोग इतना देख लिए, कल इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड से पढ़ेंगे जो हमारा है टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे, ठीक है।